नमस्कार दोस्तों। जिंदगी में इंतजार नहीं, कोशिश कीजिए जनाब, क्योंकि इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। मैं आर.के. सिंह अपने यूट्यूब चैनल पारा चंपारण वाले में स्वागत करता हूं। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का फेज 2 का नोटिफिकेशन निकल गया है, फॉर्म भी भरा रहा है और एग्जाम का डेट भी दिसंबर में होगा। तो आप लोग जो है अभी से लग जाइए तैयारी, पूर्ण रूप से जी जान लगा लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको दोबारा मौका बहुत दिन के बाद मिलने वाला है। तो इसमें आप एक स्ट्रेटजी के साथ उभर कर आइए और जॉब अपना एक सीट जो है फिक्स कीजिए। आप लोग जो है इस वीडियो में जो देखेंगे वो आपको मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाएगा, जिसमें आपके लिए 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 का जनरल जो 40 नंबर का क्वेश्चन है उसके लिए भी है, और 9, 10 के लिए जो आपका मैथ का सब्जेक्ट है उसके लिए भी ये वीडियो है। तो इसमें जो क्वेश्चन लिया गया है प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो जो है शुरू से लेकर लास्ट तक जो देखिएगा, मजा आने वाला है। प्रत्येक दिन वीडियो जाएगा, आपका प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन रिलेटेड रहेगा। उसके बाद जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को कराया जाएगा। निश्चित है, गारंटी है कि आपको बहुत लाभदायक आपके एग्जाम के लिए साबित होगा। तो आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज 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 लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग लेट नहीं करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, 10 वर्ष पूर्व रमेश एवं राजीव की आयु का अनुपात 1:3 था। अब से 5 वर्ष पश्चात यह अनुपात 2:3 हो जाएगा। वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात क्या है? बीपीएससी टीचर एग्जाम जो 9, 10 का था उसका 26 अगस्त 2023 का यह प्रश्न है। तो इसको हम लोग जो है बेसिक कॉन्सेप्ट से भी बनाएंगे और ट्रिक से भी बनाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ देखिए, 10 वर्ष पूर्व रमेश और राजीव की आयु का अनुपात 1:3 है। कब? तो 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व रमेश की आयु कितनी होगी? तो मान लेते हैं x1 है तो x हो गया, मान लिए। राजीव की कितनी होगी? तो 3x होगी। ठीक है, तो अब बताइए वर्तमान में क्या होगा? वर्तमान में उम्र जो होगा, सपोज कीजिए आप अभी 20 वर्ष के है, 25 वर्ष के है, तो 10 वर्ष पहले 15 वर्ष के होंगे। तो पहले का उम्र दिया है, 15 वर्ष दिया है और वर्तमान का निकालना है, तो पूर्व से वर्तमान की ओर आ रहे तो आपको 10 जोड़ना पड़ेगा। यानी वर्तमान में रमेश की जो उम्र होगी वो हो जाएगा x + 10 और राजीव की जो उम्र होगी वो होगा 3x + 10। अब यहाँ पर देखिए, अब क्या कराएगी? 5 वर्ष पश्चात यह अनुपात 2:3 हो जाएगा। अब रेशियो कब का दिया गया है इस पर ध्यान आप लोगों को टारगेट करना है कि दूसरा रेशियो किस पर है। तो यह 5 वर्ष पश्चात है। तो 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात जो है रमेश की उम्र कितनी हो जाएगी? तो 5 और जोड़ेंगे, x + 10 में 5 जोड़ेंगे तो x + 15 होगा। राजीव की कितनी उम्र होगी? तो यही 5 और जोड़ेंगे, 3x + 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों का उम्र है। अब यहाँ पर रेशियो है, रेशियो मतलब क्या होता है? बटा, यानी यह दोनों का बटा x + 15 और इसका भी कर दे 3x + 15, यह बराबर हो जाएगा किसके? 2:3 यानी 2/3 के। ट्रिक भी बताएंगे, जाना नहीं है। ठीक है, तो अब क्रॉस क्रॉस गुना कर लेंगे। 2 में 3 से गुना करेंगे, 2 तिहाई 6x, 2 में 15 से गुना करेंगे, 15 दूनी 30, 3 से x में किए 3x और 15 में 3 से किए 15 तिहाई 45 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 6x, 3x इधर लाएंगे, 6x में से 3x जाएगा 3x और 45 में से 30 जाएगा 15 हो जाएगा। 3 से हम काट देंगे, x की वैल्यू 5 हो जाएगी। अब यहाँ पर कह रहा है क्या कि वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात निकालना है। तो पहले वर्तमान में उम्र कितना होगा? तो रमेश है x + 10,
यानी 10 + 5 रेशियो निकालना है तो आपको 2 बिंदु दे देंगे। अब रमेश का उम्र x + 10 है वर्तमान में, राजीव का 3x + 10, यानी x की वैल्यू है कितना 5, तो 3 × 5 प्लस 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 और 5 15, 5 × 15 10 25, 5 से काटेंगे 5 × 15 और 5 25, यानी 3:5, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे x + 10 लिखे हैं, x यानी 5 पहले लिखना चाहिए था, 10 बाद में, तो हम पहले ही लिख रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये तो हो गया बेसिक, इससे तो समय ज्यादा लग जाएगा। अब आ जाइए, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। इसके लिए आप ट्रिक क्या अप्लाई करोगे, ठीक है। ट्रिक के लिए देखो, यहाँ ध्यान दो ना, ट्रिक के लिए जो अप्लाई किया जाएगा, ट्रिक के लिए जो अप्लाई किया जाएगा, आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे। वो जो पहला रेशियो है यहाँ लिख देंगे 1:3, दूसरा रेशियो है यहाँ लिख देंगे 2:3। थोड़ा सा अंतर करते हैं यहाँ पे, 2:3, यानी यह वर्तमान से 10 वर्ष पहले का उम्र दिया है, 1:3 है। अब वर्तमान से 5 वर्ष बाद का यह रेशियो 2:3 है। गैपिंग कितना का हो जाएगा, एक पूर्व होगा एक बाद का होगा, तो दोनों जुड़ जाएगा। सपोज कीजिए कि आपको अभी जो है आपका उम्र 25 वर्ष है, 5 वर्ष पहले कितना होंगे 10 वर्ष, अब से 10 वर्ष बाद कितना होंगे तो 35 वर्ष। ये दोनों का अंतर कितना होगा बताइए, तो कितना था 25 था 10 वर्ष पहले, आप 25 वर्ष के थे 10 वर्ष पहले, कितना का होंगे तो 15, और 10 वर्ष बाद कितना का होंगे तो 35। 35 और 15 का अंतर कितना हुआ तो 20। क्या दोनों 10-10 जुटा कि नहीं जुटा, तो जब एक पहले हो एक बाद में हो तो ये दोनों जुट जाएगा। ये दोनों का यहाँ लिख देंगे, ट्रिक में एक कहता है 15-15। अब यहाँ ध्यान देंगे, क्रॉस क्रॉस गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 6 और 3 का अंतर यूनिट कहलाएगा। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 6 में से 3 गया 3, यूनिट का अंतर। अब इसका इसका क्रॉस करेंगे, वह वर्ष का अंतर होगा। 15 तिहाई 45, अब 15 दूनी 30, 45 में से 30 गया 15, 3 यूनिट बराबर 15, 1 यूनिट बराबर 5। अब यही 1 यूनिट जो 5 आया था, वहीं वहां पर x का वैल्यू आया था, ठीक है, x की वैल्यू 5 आया था। तो अब ये जो उम्र आएगा यह कब का होगा, ये जो यूनिट निकालोगे वर्तमान से 10 वर्ष पहले का, यानी 1 यूनिट 5 हो गया, 3 यूनिट कितना हो गया 3 × 5 = 15। तो ये जो दोनों उम्र आया, यह तो आया 10 वर्ष पहले, लेकिन तुमसे पूछ क्या रहा है वर्तमान का, यानी वर्तमान आने में 10 वर्ष जोड़ोगे तो वर्तमान में आओगे, यानी 5 जोड़ 10, फिर 15 जोड़ 10, यानी 25 हो गया, और ये हो गया भले ये हो गया 15, और ये हो गया 25, 5 × 15 और 5 × 25, यानी इससे भी आपका 3:5 आया। चलिए आ जाइए अगला क्वेश्चन, आप दोनों में से कोई भी मेथड का उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, ये भी बीपीएससी सेकेंडरी टीचर एग्जाम का जो है 26 अगस्त 2023 यानी 9th-10th का जो एग्जाम हुआ था, उसमें का जो 40 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर 2 पार्ट 2 का, उसी का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर भी ट्रिक का हम केवल अब ट्रिक बताएंगे, ठीक है ना, और बेसिक कॉन्सेप्ट भी, जिसमें लगेगा ज्यादा लेंदी होगा छोड़ दिया जाएगा। अब यहाँ पर कह कि यदि मैं अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्टेशन के लिए चलता हूं, तो मेरी गाड़ी मेरे स्टेशन पहुंचने से 7 मिनट पहले छूट चुकी होती है। यानी आपने 5 की स्पीड से गए तो आपने 7 मिनट पहले छूट गई है गाड़ी, लेट पहुंचे हो, 5 मिनट लेट पहुंचे हो। अब क्या करो कि 6 के स्पीड से अगर गए रहते तो स्टेशन पर तुम गाड़ी छूटने से पहले 5 मिनट
पहले पहुंच जाते हैं। ये देर से पहुंचे हो, ये कब पहुंचे हो? देर से ही पहुंचे हो पहले। तो आपको दूरी निकालना है, घर और स्टेशन, कुछ नहीं करना है बाबू। डी बराबर दोनों चालों का गुणनफल 5 गुना 6, 5 गुना 6, दोनों चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर। 6 माइनस 5 कर लिए। दोनों चालों का गुणनफल एक बार और दोनों चालों का अंतर। अब यहां पर दोनों चालों का अंतर हुआ तो समय का अंतर हुआ। समय के अंतर में अगर एक देर से है एक पहले है तो दोनों जुड़ जाएगा, 7 5 बार। यहाँ ध्यान देना बाबू, अगर एक देर हो एक पहले हो तो जुटेगा, दोनों देर देर हो तो घटेगा, दोनों पहले पहले हो तो घटेगा। ये याद रखना, एक देर हो एक पहले हो तो जुट जाएगा, देर देर होगा तो घटेगा, पहले पहले होगा तो घटेगा। एगो देर है एगो पहले, जुट गया। अब ये बताओ, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये मिनट में है, तो इसको घंटा में बदलना पड़ेगा, तब तो इसके साथ जो है यूनिट बराबर होगा। अब यहाँ ध्यान देना, ये तुम्हारा हो गया 12 पचे 60, 5 से 5 काट दिए, 6, 6 में से 5 गया 1, यानी उससे घर की दूरी जो थी वो 6 किलोमीटर की दूरी थी, जो ऑप्शन नंबर सी नंबर में। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप लोग ऐसे जो है बना सकते हो। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये भी उसी एग्जाम का है कि पी और क्यू की औसत मासिक आय 50,050 औसत दिया है, तो P प्लस क्यू, एक औसत बराबर क्या हो गया, एक इंडिविजुअल। तो एक आदमी 5,050 रुपया कमाता है, तो दोनों आदमी कितना कमाएगा? तो इसमें जो है 2 से क्या कर दिए, हम गुना कर दिए। तो ये तुम्हारा हो गया कितना, चाहे इसको रहने दो, नहीं गुना करोगे बाद में कॉमन लेके कटा लेंगे, ठीक है। Q प्लस R का कितना हो जाएगा, 6250 गुना 2। फिर तुम्हारा P और R की औसत आयु दिया है मासिक, फिर तुम्हारा हो जाएगा 5200 गुना 2। अब यहां से ध्यान से देना रखना, इसको अगर जोड़ दूं मैं, P P दू P, Q Q दू Q, R R दू R, यानी 2P प्लस Q प्लस R बराबर, अब ये भी जोड़ा जाएगा, इसमें से 2 अगर कॉमन कर लिया जाए तो यही बच जाएगा, 50 50 जोड़ 6250 जोड़ 5200। अभी 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इसका अर्थ हुआ कि जब जब भी औसत आयु रहेगा, औसत मासिक आय रहेगा, आयु रहेगा, तो क्या करेंगे, पी क्यू आर बराबर ये तीनों का जोड़ देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। यानी हम लोग डायरेक्ट लिख सकते थे P प्लस क्यू प्लस आर बराबर, यहाँ पर P प्लस क्यू प्लस आर बराबर डायरेक्ट ये तीनों का योगफल हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट याद रखना, जब भी औसत दिया रहे दो दो का, एक बार पी क्यू क्यू आर आर क्यू आर पी ऐसे दिया रहे, तो तीनों का योगफल बराबर औसत का योग। ठीक है, तो इसको हम जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 50 50 100 रुपया हो गया, और 5200 और 50 हो गया आपका 10,200, 10,200 और 6,000, 10,800, 10,800 और 200 और एक 300, यानी नहीं सॉरी, जोड़ने में जो है गड़बड़ कर दिया हम। देखो यहाँ पर 50 और 250, 300 और 200, 500 हुआ, 5 6 11 5 16, 16,500 हो, 16,500। अब तीनों का अगर जोग पूछेगा तो 16,500 हो जाएगा, लेकिन तुमसे क्या पूछा है, पी की मासिक आय, मतलब इसमें से क्यू और आर फालतू है। क्यू और आर क्या है, इसमें से अगर हटा दिया जाए तो पी की उम्र, पी की आयु निकल जाएगी। तो पी क्यू और आर किधर दिख रहा है, तो यहाँ दिख रहा है। अब इसको दुगुना करोगे तो 6 दूनी 12, 12,500 हो जाएगा। 250 के दुगुना
500, 6 दूनी 12, यानी इसमें से 12,500 ले आकर क्या करना है, घटा देना है। 12,500 घटा देना है, तुम्हारा आंसर हो जाएगा 4,000। कितना हो जाएगा, 4,000, जो ऑप्शन नंबर सी नंबर में है। तो ये चीज याद रखना कि डबल 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 रहे, औसत दिया रहे, तो डायरेक्ट P प्लस Q प्लस R बराबर तीनों का जोड़, और जिसका पूछेगा उसको छोड़ के जिसका वैल्यू रहेगा उसको जो है हम घटा दें। ठीक है, आ जाइए। अब देखिए यहाँ पर एक परसेंटेज से क्वेश्चन लिया गया है। कहां से लिया गया है, परसेंटेज से। ये भी उसी एग्जाम का है। यदि P का 30%, P का 30%, यहाँ ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज हटाइएगा, बटा में 100 होगा। Q के 40% को जोड़ दिया जाए, जोड़ दिए तो वह Q का 80% हो जाता है, यानी बराबर में Q का 80% हो जाता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, गौर से देखिए, ये P का 30%, अगर इसको Q को इधर ले आए तो 80% में से 40% घट जाएगा, Q का कितना बचेगा, तो 40% बचेगा, यानी 40/100। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 100 से 100 कटाए, 0 से 0 कटाए। अब यहाँ ध्यान देना, रेशियो में क्या होता है, ये P का अगर ये रहे 3P बराबर 4Q, तो P का वैल्यू अपोजिट वाला के बराबर वाला में होगा, और Q का वैल्यू ये 3 होगा इसके बराबर के अपोजिट में। तो P रेशियो Q बराबर हो जाएगा, P का वैल्यू 4 लिख दिए, Q का वैल्यू 3, तो 3 रख दिए, यानी P रेशियो Q बराबर 4:3। तो अगर रेशियो में पूछा रहता तब तो ये आंसर आता, लेकिन यहाँ पर कह रहा है क्या, थोड़ा सा और क्वेश्चन घुमा दिया है कि QP का कितना परसेंट है। अब आप याद रखेंगे, जब भी किसी का परसेंटेज निकालना हो ऊपर होगा, और जिससे रिलेटेड है, जिसके सापेक्ष निकालना है वो नीचे होगा। किसका परसेंटेज निकालना है, P का, तो P कहाँ होगा, नीचे, यानी P कितना है, 4, नीचे होगा। निकालना किसका है, Q का, वो कहाँ होगा, ऊपर। तो यानी P के सापेक्ष Q का परसेंटेज निकालना है, और किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना होगा तो 100 से गुना करना ही पड़ेगा, यानी काट दिए 25 तिहाई 75%, जो आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर में होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, ठीक है, तब तक जो है यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे रेशियो का प्रश्न है, कह रहा है कि ABCD के बीच ये रेशियो दिया है, ए का वैल्यू 5 हुआ, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 4 और डी की वैल्यू 3 के अनुपात में धन वितरण किया जाना है। अब यहाँ ध्यान दो, पैसा देखो क्या है रेशियो में, सी को डी से 1,000 अधिक मिलता है, ये सी को किस से, डी से। अब यहाँ पे कंपैरिजन करो, ये सी है, ये क्या है, डी है, तो सी को इस डी से कितना अधिक मिला है, 3 से 4 कितना अधिक है, तो 1, तो यूनिट में कितना अधिक मिला, तो 1, रुपया में कितना मिला, तो 1,000। कह रहा है कि बी का हिस्सा, बी का हिस्सा कितना यूनिट है, तो 2 यूनिट है, यानी 2,000, जो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर। अगर ए का पूछता तो 5 यूनिट 5,000, सी का पूछता 4 यूनिट 4,000, डी का पूछता 3 यूनिट 3,000 होता। आ जाइए, अब यहाँ पर देखिए, ये जो है डिस्काउंट का प्रश्न है, कह रहा है कि एक दुकानदार एक घड़ी बेचते बिक्री मूल्य पर 5% की छूट देता है। कितना छूट देता है, 5% का। कह रहा है कि वह 6% का छूट दे दे,
5% के बदले 6% का छूट दे दे, यानी कितना एक्स्ट्रा छूट दे दे 1%, तो उससे पहले 15 रुपया कम लाभ मिलेगा। यानी क्यों कम लाभ मिलेगा? क्योंकि वह 5% के बदले 6% छूट दिया, यानी 1% का वो दुकानदार को घाटा हुआ, और वहीं 1% का यहाँ घाटा हुआ है, और वहीं रुपया में कितना हुआ है? तो 15 रुपया। और किसी भी चीज का बेस जो होता है अंकित विक्रय मूल्य, यानी अंकित मूल्य, वो होता है डिस्काउंट में 100%। तो 1% बराबर 15 रुपया, तो 100% बराबर 1500 रुपया, जो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, निश्चित रूप से अगर पढ़ाई अच्छा लग रहा है तो आप लोग जो है अभी तक लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कीजिएगा, और वीडियो को दूर दूर तक शेयर कीजिए। अगर आप लोग ज्यादा शेयर करोगे तो मैं प्रत्येक दिन वीडियो जो है ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट लेकर बनाऊंगा, तो आपका शेयर का इंतजार रहेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर 3 संख्याएं दिया है, 3, 4, 5 के अनुपात में, उनमें सबसे बड़ी कौन है? तो 5 है। सबसे छोटी कौन है? तो 3 है। 5, 3 का योग कितना यूनिट? तो 8 यूनिट। 5, 3 का योग 8 यूनिट। कह रहा है कि जो दूसरी संख्या क्या है? तो 4 यूनिट है। कितना है? तो 4 यूनिट है। तो 4 यूनिट दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है, यानी 4 यूनिट प्लस 52 का योग के ये क्या है? बराबर है। यानी उनमें सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्याओं का योग, यानी आपका 5 जोड़ 3 8 यूनिट। दूसरी संख्या तथा 52 के योग के वो बराबर है। दूसरी संख्या क्या है? तो 4 यूनिट प्लस 52। अब यहाँ ध्यान दो, ये 8 यूनिट में से ये 4 यूनिट घट जाएगा, कितना बचेगा? तो 4 यूनिट बचेगा। 4 यूनिट बराबर 52, 1 यूनिट बराबर 13, 52/4। कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो 3 यूनिट है। 3 यूनिट बराबर 13 तिहाई 39, जो ऑप्शन नंबर बी नंबर में। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आपको इस चैनल पर मिलेगा, केवल आप प्रयास इस चैनल को देते रहिए। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसे दिया है कि यदि इतना 2 टू दी पावर n 2n-1 बराबर 8 टू दी पावर n-3 दिया हुआ है, तो अब यहाँ ध्यान दोगे और n की वैल्यू निकालना है। तो 2 टू दी पावर 2n-1, ये 8 को, ये 8 के पावर n-2 है। क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 3, और ये n-3 से गुना हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दोगे 2 टू दी पावर 2n-1, अगर यह बटा में है, उधर जाता है, ऊपर जाता है, या कोई ऊपर से नीचे आता है, तो वो अपना साइन खोता है। प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये माइनस हो जाएगा तो माइनस लगेगा तो -3n, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 3 तिहाई 9 प्लस। ठीक है, आधार सेम होगा, क्या होगा? आधार अगर सेम होता है तो पावर आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी 2n-1 बराबर -3n + 9। अब यहाँ ध्यान दो, ये 3n इधर आएगा तो 3 2 5n, एक उधर जाएगा तो 9/1 10, यानी n की वैल्यू जो हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी नंबर में रहेगा। तो यहां से मैं फिर एक बार बता रहा हूं आप लोगों को कि जब भी इस तरह का प्रश्न हो, ये 8 का 2 के पावर क्यू कर सकते हैं, ये और ये पावर गुना हो जाता है। अगर इसको अंश में भेजना हो या अंश को हर में भेजना हो, तो यहाँ पर साइन जो है प्लस के जगह पर वो माइनस हो जाएगा, माइनस के जगह पर प्लस। तो यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया। अब जब ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना, तो -3 से इसमें गुना करें तो -3n, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसीलिए वहां पर जो है मैं यहाँ माइनस लिख दिया था। ठीक है, चलिए तो आ जाइए अगला क्वेश्चन। यहाँ पर दिया है कि ये बीपीएससी हायर सेकेंडरी टीचर एग्जाम का जो है
40 नंबर जो क्वेश्चन होता है उसका ये प्रश्न है, आपको जो है दिया हुआ है कि एन के किस मान के लिए ए और बी का गुणोत्तर माध्य है। तो यहाँ ध्यान दें, गुणोत्तर माध्य क्या होता है, तो रूट अंडर ए बी होता है। क्या होता है, तो रूट अंडर ए बी। तो ये कह रहा है क्या, एन के किस मान के लिए, तो यानी एन के ऊपर रखेंगे पहले एन प्लस 1 प्लस बी के पावर एन प्लस 1 बटा ए के पावर एन प्लस बी के पावर एन। सॉल्व करोगे तो ये करे कि इतना के बाद गुणोत्तर माध्य। कभी कभी ये पूछ देता है कि गुणोत्तर माध्य नहीं लिख के खाली माध्य कहेगा, तो उसका अर्थ हुआ ए प्लस बी बाई 2। तो ये अगर ए प्लस बी बाई 2 पूछता तो एन बराबर 0 होता। एन बराबर क्या होता, 0। तब ना एन बराबर 0 रखते तो ए के यहाँ पर ध्यान दो, अगर ए पूछता तब यहाँ ध्यान दो, ये क्वेश्चन इससे पहले वाले बुक में भी है, हम लोग के बुक में, तो वहां पर ये दिए हुए थे, माध्य दिए थे, औसत दिए थे। यहाँ पर आपका गुणोत्तर माध्य पूछा है, तो ये भी बताएंगे और ये भी बताएंगे। अगर ये माध्य पूछा रहता तो एन की वैल्यू 0 होता, क्योंकि एन की वैल्यू अगर 0 रखते तो ए के पावर 0 प्लस 1 होता, ए के पावर 1 हो जाता, बी के पावर 0 एन के जगह पर 0 है तो 0 प्लस 1 बी के पावर 1 का 1 यहाँ ए के पावर 0 प्लस बी के पावर 0, यानी ए प्लस बी। किसी भी संख्या के पावर 0 तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 और 1 मिलके 2 हो गया। तो ये कब, जब यह गुणोत्तर माध्य के जगह पर खाली माध्य लिखा रहता है या औसत लिखा रहता है, लेकिन यहाँ तो गुणोत्तर माध्य का है। तो अब इसके लिए देखो, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले ऑप्शन से जांचते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दो, ए बराबर 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, एन बराबर अगर 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 1 और 1 मिलके 2 हो जाएगा, ई हो जाएगा बी 1 प्लस 1 बी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ए के पावर 1 प्लस बी। बताओ ये कट के किसी जिंदगी में ये होगा, नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ ध्यान दो, अगर 2 रखते, क्या रखते हम, 2 रखते, 2 रखते तो ए के पावर 2 1 3 प्लस बी के पावर 3 ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। बताओ ये भी संभव है, नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ ध्यान दो, अगर ए के पावर हम 1/2 रखते हैं तो यहाँ ध्यान दो, ए के पावर 1/2 प्लस 1 3/2 हो जाएगा, अब फिर बी के पावर 3/2 हो जाएगा, यहाँ पर रूट अंडर ए जोड़ रूट अंडर बी, फिर ये भी कट के नहीं आएगा। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर n बराबर हम -1/2 रखते हैं, क्योंकि रूट अंडर ए बी को अगर तोड़ा जाए तो रूट ए गुना रूट बी होगा, और रूट ए का अर्थ होता है ए के पावर 1/2 और इसका अर्थ होता है बी के पावर 1/2, यानी 1/2 आना चाहिए। तो इसका अर्थ है कि n के जगह पर अगर -1/2 रख दिया जाए और जोड़ 1, तो 1 में से 1/2 जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। इसीलिए इसका वैल्यू जो होगा वह -1/2 आएगा। ठीक है, आप रख के इस पर वेरीफाई कीजिएगा, इतना आ जाए। चलिए आ जाइए अगला क्वेश्चन। एक कह रहा है कि एक पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए बीपीएससी हायर सेकेंडरी टीचर एग्जाम का क्वेश्चन है। तो ये जरूरी नहीं है कि ये हायर सेकेंडरी में पूछा है तो 6 to 8 में नहीं पूछेगा, 9 to 10 में नहीं आएगा, सब मिक्स मिली जुली क्वेश्चन है। तो आप इसमें से पढ़ोगे, हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। कह रहे कि एक पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए 6 लड़के और 4 लड़कियों में से 5 विद्यार्थी का चयन किया जाना है कि यह कितने प्रकार से किया जा सकता है यदि ठीक 2 लड़कियां ही हो, यानी लड़की कितनी हो, केवल 2 लड़कियां। चुनना कितना है, तो 5 विद्यार्थी का। इसका अर्थ है कि 2 लड़की चुनेंगे तो 3 लड़का चुनेंगे, तब तो 5 आदमी होगा। तब यहाँ ध्यान देना, कितने लड़के हैं,
तो 6 लड़के हैं, 6 लड़के में से कितना को चुनना है? तो 3 को। एक कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, किसका है? कॉम्बिनेशन का। तो 6C3 लिखेंगे। अब देखो लड़की कितनी है? 4 है, जिसमें से कितना को चुनना है? तो 2 को। तो इसको हम गुना में लिख के 4C2 करेंगे और यह आपस में गुना हो जाएगा। अब कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ याद रखना, आप लोगों में आता है क्वेश्चन, बार बार आ रहा है, एनसीआर। तो एनसीआर का होगा फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल आर, एक बार दोनों का अंतर एन माइनस आर, ये होता है। फैक्टोरियल का भी अर्थ हम समझा देते हैं। जैसे फैक्टोरियल 5 कह देगा तो इसका अर्थ हुआ 1 से लेकर 5 तक लिख के आपस में क्या करना? गुना कर देना। अगर फैक्टोरियल 4 कहेगा तो इसका अर्थ हुआ 1 से लेकर 3 गुना 4 तक लिख देना और आपस में गुना कर देना। उसी तरह फैक्टोरियल 6 कहेगा तो आप 1 से लेकर 6 तक आप लिख के उसको, अब इसका तोड़ोगे तो फैक्टोरियल 6n हो गया, फैक्टोरियल r यानी फैक्टोरियल 3 हो गया, एक बार n माइनस r यानी 6 में से 3 गया, 3 हो जाएगा फैक्टोरियल। ठीक है, उसी तरह इसको भी तोड़ेंगे, फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, फैक्टोरियल 2, 4 में से 2 गया, 2 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दोगे, 6 फैक्टोरियल 6 का अर्थ क्या हुआ? 5 का अर्थ हुआ 5 से लेके 1 तक। उसी तरह 6 का अर्थ हुआ 6 से लेके कहां तक लिख देना? 1 तक। तो 6 गुना 5 गुना 4 गुना, चाहे तो यहाँ पर फैक्टोरियल 3, क्योंकि ये देखो यहाँ पर ध्यान दो, 3 गुना 2 गुना 1, क्या इतना को हम फैक्टोरियल 3 नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि फैक्टोरियल 3 का ही तो अर्थ होता है 3 2 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ ध्यान देना, आप इसको जो है फैक्टोरियल 3 यहाँ तक लिख दे। क्यों? क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 3 है, कट जाएगा एक फैक्टोरियल से। आई फैक्टोरियल 3, एगो 3 का वैल्यू रख दो, 3 2 1, इसको फैक्टोरियल 3 का 3 रखो। क्यों भाई? तो इसको कटा देना है हमको। फैक्टोरियल 3 से 3 कट गया, 3 दूनी 6 से 6 कट गया, 5 चौका 20 हो गया। उसी तरह इसको जो है हम फैक्टोरियल 4 है, फैक्टोरियल क्या है? 4 है, तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुना 3 गुना फिर 2 फैक्टोरियल बटा फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 का वैल्यू क्या होता है? 1 गुना 2, 2 से ही 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा था? 5 चौका 20 और यहाँ बचा है 2 3 6, आपस में गुना हो गया, 20 छके 120, जो ऑप्शन नंबर में नहीं है, इसीलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, या तो यहाँ पर फैक्टोरियल 3 नहीं लिख के 3 2 1 लिख सकते थे, फिर आपका जो वैल्यू है सब मिला के काट सकते। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अब देखो ये जो है बीपीएससी प्राइमरी टीचर्स एग्जाम जो हुआ था 1 to 5, उसका क्वेश्चन है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई आर स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? यानी वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या दिया है? 40 पाई स्क्वायर है वृत्त का क्षेत्रफल। अब हमको बताइए कि यहाँ पर जो है 1 पाई से 2 गो पाई है, वो कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर की वैल्यू हो गया 40 पाई। अब यहाँ पर ध्यान दो क्या कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल, यानी वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या है? बराबर है। तो वृत्त की त्रिज्या जब आर है तो वर्ग की भुजा भी आर हो जाएगी। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। और ये भी भुजा स्क्वायर। अब भुजा है क्या? तो आर माना गया है, यानी आर स्क्वायर है।
क्या है आर स्क्वायर, और यही आर स्क्वायर की वैल्यू कितना दी गई है 40 पाई दी गई है। तो क्या हमारा 40 पाई आंसर नहीं होगा, जो ऑप्शन नंबर बी नंबर होगा। तो पूरा बनाने की जरूरत भी नहीं है, स्मार्टली तरीका से जो है आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आवाज आ रही है। आ जाइए अगला क्वेश्चन, भी बीपीएससी प्राइमरी टीचर एग्जाम 24 अगस्त 2023 का प्रश्न है कि दो संख्याएं 21 10 के अनुपात में है, यदि उनका मौसा इतना है तो संख्याओं का योग। तो जब भी योग पूछेगा या अंतर पूछेगा, योग पूछेगा तो इसी को जोड़ देना है, 21 जोड़ 10, अंतर पूछेगा तो इसी को घटा लेना है और मौसा से गुना कर देना है, यही आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 गुना 11, 11 एकम 11, 11 33 एक 34, 341, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी नंबर। ठीक है, आ जाइए अगला क्वेश्चन, एक स्मार्टफोन को, ये भी बीपीएससी प्राइमरी टीचर का क्वेश्चन है, एक स्मार्टफोन को P रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है और स्मार्टफोन Q रुपए में बेचने पर 4% की हानि होती है, तो P रेशियो Q क्या है। अभी यहाँ पर हमको आप लोग ये बताइए कि कोई भी चीज स्मार्टफोन या कोई भी चीज बेचते हो तो एक वो इतना परसेंट पर बेच रहे हो कि इतना परसेंट हानि पर, क्रय मूल्य थोड़ा चेंज होगा, क्या चेंज होगा विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर ध्यान देना, P रुपये में बेच रहे हो, पहला P विक्रय मूल्य है, 10% का लाभ होता है, यानी 100 हो गया ऊपर, लाभ होगा तो 100 जोड़ 10, ये क्या निकला तो सीपी निकला, क्रय मूल्य निकला। अब देखो दूसरी तरीका से Q रुपया में बेच रहे हो तो इससे भी तो क्रय मूल्य निकलेगा, तो क्या होगा 100 और हानि हो रही है तो 100 माइनस 4, लाभ होगा तो 100 प्लस 4, तो ए बी सीपी यानी क्रय मूल्य, ए बी क्रय मूल्य आपस में क्या होंगे तो बराबर होंगे, बराबर होंगे, 100 से 100 काट देंगे। ठीक है, ये P इधर Q लाएंगे बाटा में और ये जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 110 बाटा 96। अब P रेशियो Q निकालना है तो इसको काट लो भाई। ठीक है, तो 110 रेशियो 96 हो जाएगा, काट। अब यहाँ पर ध्यान दोगे 110 रेशियो 96 दिख रहा है, अगर इसको काट दे तो 55 48 भी होगा, तो इसका आंसर 110 रेशियो 96 और 55 रेशियो 48 दोनों होगा, इसीलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर क्या होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अब यहां ध्यान देंगे, ये जो है ये भी परमुटेशन का क्वेश्चन है, किसका है परमुटेशन का क्वेश्चन है कि एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ आ जाए। स्वर मतलब हुआ वॉवेल, क्या हुआ वॉवेल हुआ। तो एजुकेशन शब्द को सजाना है, सभी स्वर को क्या करना है एक साथ रखना है, कॉन्सोनेंट इधर उधर हो सकते हैं, तो स्वर देखो कौन कौन है, वॉवेल कौन कौन है, ई यू ए आई ओ, यानी पांचों दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, तो ये 5 को एक साथ बांध दी यानी एक बना दी, एक साथ लाना है यानी एक बना देना है, तो पांचों को हम मान लिए एक, तो बचा कितना भाई, तो टोटल है कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो में 5 गो वॉवेल निकल गया, कितना बचा तो 4, तो 4 गो कॉन्सोनेंट अब पूरा वॉवेल मिला के एक मान लिए, तो ये 5 हो गया, यानी इसको हम लोग फैक्टोरियल 5 तरीका से सजा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये ध्यान रखना कि ये जो बांध के रखे हो किसको यू ए आई ओ को एक बनाए हो, तो कभी तो यू इधर आएगा, ई इधर हो सकता है, ए इधर हो सकता है, आई इधर हो सकता है, ओ इधर हो सकता है, कोई किधरों चाहिए, ये भी तो सजेगा, ये भी कितना है तो 5 लेटर है, तो इसको भी हम फैक्टोरियल 5 तरीका से सजा सकते हैं। अब ये फैक्टोरियल 5 का ये स्क्वायर है, अब फैक्टोरियल 5 का अर्थ अभी न बताए हैं, 5 से लेकर 1 तक गुना कर,
और इसी का एक डबल बार है तो इसको स्क्वायर बोल सकते हैं। अब ध्यान दो, 5 चौका 20 यानी 7 दूनी 120 का स्क्वायर यानी 12 बरा 144 पर डबल जीरो यानी 14,400 जो ऑप्शन नंबर ए नंबर होगा। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन। ये जो है आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, धुआंधार ट्रिक है इसका, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना। तो इसके लिए ध्यान दो, आरोही क्रम में जब भी होगा तो कभी भी भाग दोगे फंस जाओगे, भाग दोगे फंस जाओगे, क्रॉस क्रॉस करोगे तो भी फंस जाओगे। मेरा मूल मंत्र ले लो, तुमको करना क्या है, अंश बटा अंश और हर का अंतर आपको ज्ञात करना है। अंश और बटा अंश और हर का अंतर, अंश कितना है 13 है, 18 और 13 का अंतर कितना हुआ 5, ये 29 है, 36 और 29 का अंतर कितना हुआ 7 हुआ, 41, 45 और 41 का अंतर 4, 51, 60 और 51 का अंतर 9। अब छोटी संख्या जब नीचे रहेगी तो उसे भाग देना क्या है, इजी है, तो भाग दे दो। 5 में 13 से भाग दिए, 5 दूनी 10, 5 छक्के 30 हो गया, इसमें भाग दिए 7 चौका 28, एक आया, 7 एकम 7 हो गया, इसमें भाग दिए 10.25 हो गया, इसमें 9 पचे 45, 6 आया, 9 छक 54, 5.6। अब देखो कौन तुमको आरोही क्रम में सजाना है, मतलब छोटा से बड़ा की ओर लेके जाना है, छोटा से बड़ा की ओर। तो छोटा क्या है, सबसे पहले इसमें 2.6 है, ये 13/5 है, मतलब इसका ओरिजिनल वैल्यू 13/18 है, यानी सबसे छोटा क्या होगा 13/18 होगा। अब 13/18 इस ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद कौन होगा जी, तो 4.1 होगा, यानी 29/7 यानी 29/36 यानी 29/36। फिर उसके बाद कौन होगा 5.6, 51/9 मतलब 51/7। फिर सबसे लास्ट में सबसे बड़ा कौन होता है 51/4 मतलब 51/45। अब देखो इस सीरीज में कौन लिखा है 13/18, 29/36, 51/7, 41/45, ऑप्शन क्या होगा सी नंबर होगा। तो ये जो ऐसा ऐसा ट्रिक आप लोगों को बताया जाएगा कि जिसके लिए आप इलिजिबल रहोगे कोई भी एग्जाम निकालने के लिए। आप जो बीपीएससी एग्जाम है टीचर का, इसमें भी तो निकल जाएगा, और भी कोई भी एग्जाम तुम निकाल सकते हो। तो आप लोग कॉन्सेप्ट द्वारा, ट्रिक द्वारा इस चैनल पर बताया जाएगा। अगर वीडियो जो लोग भी लास्ट तक देख रहे हो, सब लोग जो है शेयर करो, जितना इस पर व्यू और कमेंट आएंगे उतना हम लोग का साहस बढ़ेगा और अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर हम लोग आएंगे, अच्छे अच्छे ट्रिक के साथ। ओके, जय हिंद।